नमस्कार, आप देख रहे हैं होली पर हमारी विशेष पेशकश। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे होली पर। आनंद का महापर्व है होली। क्या है होली का महत्व और इसकी परंपरा? क्या है होली खेलने का विधान? अलग अलग राशियों के लोगों को किस रंग से होली खेलनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे पंडित जी से। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत। होली खेलने के पहले रंग या अबीर या गुलाल, जिससे भी आप होली खेलेंगे, पहले भगवान को अर्पित करेंगे। इसके बाद आप अपनी होली खेलने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तभी होली का पर्व आपके जीवन में खुशियां भर पाएगा। यानी सबसे पहले भगवान को रंग या अबीर गुलाल अर्पित करेंगे और तब होली खेलने की शुरुआत करेंगे। और आइए अब जान लेते हैं 25 मार्च 2024 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 25 मार्च 2024 दिन सोमवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दोपहर 12:29 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रातः काल 10:38 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है होली का महत्व और इसकी परंपरा। देखिए, होली का जो पर्व है, ये भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। यानी भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई उसके भक्ति के कारण, और इस प्रतीक के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। मनु का जन्म भी इसी दिन माना जाता है। कहीं कहीं पर यह भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। इस त्योहार का संबंध भगवान शिव से भी है और भगवान कृष्ण से भी है। यानी भगवान शिव और भगवान कृष्ण दोनों से होली का पर्व जुड़ा हुआ है। भगवान शिव का भस्म से अभिषेक होता है और होली के अवसर पर उनका पूर्ण श्रृंगार किया जाता है, जबकि भगवान कृष्ण के साथ रंग और फूलों की होली खेली जाती है। तंत्र की मान्यताओं के अनुसार होली एक आध्यात्मिक पर्व है, जिसका पालन करने से निश्चित रूप से जीवन में उन्नति होती है। और इस बार जो होली खेलने का संयोग है, वो संयोग 25 मार्च को है। यानी 25 मार्च को होली का पर्व धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, आपका काम इस समय बढ़ा रहेगा। यात्रा की स्थिति आपके लिए बन रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा
शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में कोई भी काम इस समय ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं क्या है होली खेलने का विधान और कैसे खेलें इस बार हम होली। देखिए, सामान्यतः आप ये समझते हैं कि सुबह उठे, नहाए, कपड़े बदले और घर से निकल गए रंग खेलने के लिए, होली खेलने के लिए, वो पर्याप्त हो गया। क्या वास्तव में होली ऐसे ही खेलनी चाहिए या होली खेलने के कुछ नियम भी हैं, कुछ शर्तें भी हैं? देखिए, आप रंग या अबीर जिस चीज से भी होली खेलेंगे वो रंग खेलने के पहले, अबीर खेलने के पहले उसको भगवान को जरूर समर्पित कर देंगे। अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार जो रंग आपको अच्छा लगे वो रंग भगवान को समर्पित करके तब आप होली खेलिएगा, सर्वोत्तम होगा। होलिका दहन से जो राख लाते हैं उस राख से शिवलिंग का अभिषेक करिए। ऐसा करना भी बड़ा शुभ होता है। होली खेलना दरअसल रंगों का एक प्रकार का दान है। इसलिए जो रंग आपको सबसे ज्यादा प्रिय है उसी रंग से होली खेलिएगा। ऐसा करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप विशेष रंग से भी होली खेल सकते हैं। आगे हम आपको ये बताने का प्रयास जरूर करेंगे कि अपनी राशि के अनुसार आप किस रंग से होली खेलें और उससे आपको किस तरह का फायदा जीवन में प्राप्त होगा। अलग अलग रंगों का प्रयोग अगर आप अपनी इच्छाओं के अनुसार होली के पर्व पर करते हैं तो इससे आपका कल्याण होगा। ऐसा करने से आपका मंगल होगा। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्या इस समय आपकी हल होगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। कोई शुभ सूचना इस समय प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, काम की रुकावट दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी को आज का पहला सवाल किसने भेजा है। आज का पहला प्रश्न हमें अरुण कुमार श्रीवास्तव जी ने लिखा है, और अरुण कुमार श्रीवास्तव जी हमें गोरखपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अप्रैल 1984, 1984। जन्म का समय दोपहर के 1:02 और जन्म का स्थान है गोरखपुर। अरुण जी कह रहे हैं कि इस समय नौकरी में बड़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी बदल करके किसी और नौकरी में जाना चाहते हैं, तो नौकरी में बदलाव कब तक होगा और बेहतर नौकरी प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। अरुण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से एक तो गोरखपुर आपका जन्म स्थान है, नेटिव प्लेस भी है, तो गोरखपुर से बाहर निकल करके अपना करियर बनाने का प्रयास करिए। अगर आप गोरखपुर से बाहर निकल करके कोशिश करें तो आप उन्नति ज़्यादा कर पाएंगे। और नौकरी बदलने का समय मई, जून, जुलाई 2024 में है। इस समय आप बड़ी आसानी से नौकरी बदल लेंगे, उसमें किसी तरह के चिंता की कोई भी बात नहीं है। आपका करियर बेहतर हो, आपकी नौकरी बेहतर हो सके, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिएगा। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने, और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न रश्मि जी ने हमें लिखा है, और रश्मि जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। रश्मि जी की जन्म तारीख है 22 दिसंबर 1978, 1978। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है अलीगढ़। रश्मि कह रही हैं कि मैं अभी शिक्षा संबंधी काम करती हूँ और मैं इस काम को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो क्या इस काम को मैं आगे बढ़ाऊं? समय ठीक है और ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा। रश्मि जी, आपकी कुंडली के हिसाब से
अगर आप शिक्षा संबंधी काम स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाना चाहती हैं या इंडिपेंडेंटली कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं, कोई स्कूल खोलना चाहती हैं, ऐसा बिल्कुल कर सकती हैं। उसके लिए ये साल बेहतर है, आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में मत जाइएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में काम करना या पार्टनरशिप में जाना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आपको शिक्षा के करियर में सफलता मिले, आप जीवन में उन्नति कर सकें, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अगर आप मोती पहनते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल था, क्योंकि होली जो है वो रंगों का त्योहार है, तो इस त्योहार पे काले रंग के वस्त्र पहनना या काले रंग से होली खेलना क्यों मना किया जाता है उस चीज को? देखिए, होली में जो अलग अलग रंगों से हम होली खेलते हैं वो जीवन में आनंद के लिए है, वो जीवन में खुशियों के लिए है। काला रंग जो है वो शोक का, उदासी का, निगेटिविटी का प्रतीक है। इसलिए अगर आप होली पर काले रंग का प्रयोग करेंगे तो जीवन में दुख, उदासी, निगेटिविटी ये सब पैदा होगी, जो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इसीलिए काले रंग के वस्त्र भी धारण मत करिए होली खेलते समय, और काले रंग से भी होली मत खेलिए, क्योंकि ऐसा करने से होली की जो शुभता है वो नष्ट होगी। और होली खेलने का जो उद्देश्य है कि आपका मन अच्छा हो, आपका जीवन अच्छा हो, आपके जीवन की स्थितियां अच्छी हों, ये सब चीज़ें निगेटिवली, नकारात्मक रूप से आपको परेशान कर देंगी अगर आप काले रंग का प्रयोग होली के अवसर पर करते हैं। इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, क्या है इसकी विशेषता? क्या इसमें भी सावधानियों का हमें पालन करना होगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। इस बार होली के दिन यानी 25 तारीख को चंद्र ग्रहण की स्थिति भी बन रही है। तो ये चंद्र ग्रहण अपने आप में विशेष कैसे है, और क्या जैसे बाकी ग्रहण पर हम नियमों का, सावधानियों का पालन करते हैं, वैसा पालन इस चंद्र ग्रहण पर भी करना होगा? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। ग्रहण कई प्रकार के होते हैं और चंद्र ग्रहण जो ये है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। इसका आरंभ 25 मार्च को सुबह 10:23 पर होगा। ये ग्रहण अपनी पूर्णता पर होगा दोपहर 12:42 पर, और ये ग्रहण 25 मार्च को ही दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। यानी कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये ग्रहण है, और वहां से इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। ये ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य नहीं है, भारतवर्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण है जिसमें कोई भी सूतक नहीं लगता और किसी तरह के नियम लागू नहीं होते। मंदिरों के पट बंद नहीं होते, खाने पीने सोने जगने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, किसी तरह के नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं होती है। और उपछाया चंद्र ग्रहण को वास्तव में ग्रहण मानते ही नहीं, ये ग्रहण की केवल एक छाया है।
इसीलिए हर व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी सकता है। और इस ग्रहण में होली का पर्व बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के मनाया जा सकता है। यानी अगर आप होली का पर्व मनाना चाहते हैं तो आप निसंकोच होली का पर्व मनाइए। ग्रहण होने का होली के पर्व से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उपछाया ग्रहण है और इसमें किसी भी तरह के सूतक के नियम, किसी भी तरह के सावधानियों के पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, करियर में किसी तरह की लापरवाही इस समय मत करिएगा। वाद विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में भी लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। होली का दिन है और इस दिन अलग अलग राशियों के लोगों को किस रंग से होली खेलनी चाहिए, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि किन राशि के लोगों को किन रंगों से होली खेलनी चाहिए। देखिए, आपकी जो राशि है उसके लिए एक शुभ रंग है। अगर आप उस शुभ रंग से होली खेलें तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए पीले रंग से होली खेलना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। मेष राशि के लोग पीले रंग से होली खेलें। ऐसा करने से इनका भाग्य मजबूत होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। संतान पक्ष का डेवलपमेंट होगा। और भाग्य की जो स्थिति है वो काफी प्रबल हो जाएगी। भाग्य इनका साथ देना शुरू कर देगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोगों के लिए नीले रंग से या पर्पल कलर, बैगनी रंग से होली खेलना अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर की तमाम समस्याएं जो आपके जीवन में चली आ रही हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी।
इसीलिए वृषभ वालों को नीले रंग से होली खेलना सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए भी नीले रंग से होली खेलना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। ऐसा करने से आपके करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी, आपकी पारिवारिक समस्या भी हल होगी। यानी करियर का मामला और परिवार का मामला, ये दोनों मामले आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगे अगर आप नीले रंग से होली खेलते हैं तो। कर्क राशि, आपके लिए पीले रंग से होली खेलना सबसे ज्यादा उत्तम होगा, सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। पीले रंग से होली खेलने पर आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। अगर संतान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। सिंह राशि, आपके लिए लाल रंग से होली खेलना सबसे ज्यादा उत्तम होगा, सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो उत्तम रहेगी। बेवजह की जो मानसिक चिंताएं हैं, बेवजह के जो तनाव हैं वो दूर होंगे। कन्या राशि, आपके लिए सफेद रंग या चंदन से होली खेलना उत्तम रहेगा। इससे आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे और पारिवारिक जीवन की तमाम समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी। तुला राशि, आपके लिए हरे रंग से होली खेलना शुभ होगा। ऐसा करने से आपका भाग्य आपका साथ देगा, स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा, स्वास्थ्य और मन आपका बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए सफेद रंग से होली खेलना सबसे ज्यादा शुभ है। ऐसा करने से आपके जीवन की रुकावटें दूर होंगी, व्यर्थ के तनाव और विवाद भी दूर होंगे। धनु राशि, आपके लिए गुलाबी रंग से होली खेलना शुभ होगा। ऐसा करने से आपके रिश्तों और वैवाहिक जीवन की समस्या हल होगी और करियर में जो समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। मकर राशि, आपके लिए हरे रंग से होली खेलना शुभ होगा। ऐसा करने से आपकी मानसिक समस्याओं में सुधार होगा, बेवजह के विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि, आपके लिए सिल्वर रंग से होली खेलना शुभ रहेगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। जो उलझनें चली आ रही हैं ये उलझनें दूर होती चली जाएंगी। मीन राशि, आपके लिए नारंगी रंग से होली खेलना शुभ रहेगा और नारंगी रंग से होली खेलने पर आपको क्या फायदे होंगे? आपके रिश्तों की समस्या हल होगी और करियर में मनचाहा परिवर्तन कर पाएंगे। और अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जानने का। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी इस समय समाप्त होंगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा,
पारिवारिक माहौल अच्छा होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, शिक्षा में लापरवाही ना करें, पूजा उपासना पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर का काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक अशांति भी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं पंडित जी को आज का तीसरा सवाल किसने भेजा है। अगला प्रश्न विवेक जी ने हमें लिखा है, और विवेक जी हमें रांची झारखंड से मेल लिखते हैं। विवेक जी की जन्म की तारीख है 20 फरवरी 1980, 1980। जन्म का समय है रात के 8:10, और जन्म का स्थान है रांची। विवेक जी कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं और व्यापार में मेरे ऊपर कर्ज भी हो गया है और व्यापार बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है। तो क्या मुझे किसी और व्यापार में जाना चाहिए या यही व्यापार बेहतर होगा? कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा? देखिए विवेक जी, आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष ये कहता है कि व्यापार में बदलाव जरूर करेंगे आप आने वाले समय में, संभवतः इस साल के जुलाई के बाद। और अगर आप व्यापार में कोई परिवर्तन करते हैं तो ये परिवर्तन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में परिवर्तन जरूर करिए। और जहां तक कर्ज की बात है, 2025 में कर्ज से आप छुटकारा पा जाएंगे, और जो परिवर्तन आप जून जुलाई के बाद करेंगे वो परिवर्तन आपके लिए बेहतर होगा। उससे आपका व्यापार बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के आखिरी सवाल का। तो पंडित जी, आज का आखिरी सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, आज का अंतिम प्रश्न कंवलजीत जी ने हमें लिखा है, और कंवलजीत जी हमें लिखती हैं पंजाब से। अपने पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म की इनके तारीख है 23 जुलाई सन 2002। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे, और जन्म का स्थान है अमृतसर, पंजाब। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का करियर आगे कैसा रहेगा, उसे किस तरह के करियर में ले जाना चाहिए जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो सके। देखिए कंवलजीत जी, आपकी पुत्री की कुंडली के अनुसार आप उसको सरकारी नौकरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकती हैं,
या अगर वो बैंकिंग में जाना चाहे, फाइनेंस में जाना चाहे, अकाउंटिंग में जाना चाहे, तो ऐसा करना भी उसके लिए बहुत अच्छा होगा। इस तरह का प्रयास निश्चित रूप से किया जा सकता है और इससे आपकी बेटी को लाभ होगा। लगभग आपकी बेटी की जो उम्र है वो 22 साल के आसपास है और ये जो समय है वो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो कुछ उपाय ऐसे करने चाहिए जिससे उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उसका करियर भी बेहतर हो। एक पन्ना बनवा करके लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके उनको पहनाइए और साथ ही साथ अपनी पुत्री को बोलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सुबह शाम एक एक बार अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, एक सवाल था, जैसे हर त्योहारों पर कोई ना कोई पूजा की जाती है, तो क्या होली के पर्व पर भी कोई पूजा करना अनिवार्य है या उस दिन भी कोई पूजा की जाती है? जी देखिए, सामान्यतः लोगों को लगता है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है और दशहरे पर भगवान राम और माता दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन होली पर कोई पूजा नहीं होती। होली पर सुबह उठे, स्नान किया और होली खेलना शुरू कर दिया। देखिए, होली का जो पर्व है वो ईश्वर के 2 स्वरूपों से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव से रंग भरी एकादशी से भगवान शिव के साथ की होली शुरू हो जाती है और भगवान कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। फुलेरा दूज से भगवान कृष्ण के साथ होली शुरू हो जाती है। तो होली के पर्व का संबंध भगवान शिव से भी है, भगवान कृष्ण से भी है। तो होली के पर्व पर जब आप होली खेलना शुरू करते हैं, उसके पहले अगर आप भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की, जिसके प्रति भी आपके मन में श्रद्धा हो, अगर आप उनको रंग अर्पित करें, उनको रंग अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें, पहले उनको रंग लगाएं, इसके बाद अगर होली खेलना शुरू करें तो अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होली के पर्व पर पूजा नहीं होती। होली के पर्व पर बिल्कुल पूजा होती है और भगवान शिव और भगवान कृष्ण, इनकी पूजा होली के पर्व पर करने से कल्याण और मंगल होता है। जिनका जन्मदिन 25 मार्च 2024 को आने वाला है, आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 25 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में बदलाव और सुधार होगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर बेहतर रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों के विवाह के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए जानते हैं होली खेलने वाले दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप होली खेलने जा रहे हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे रंग खेलने के पहले उसे भगवान को जरूर समर्पित करें, सीधे होली खेलना शुरू मत करिएगा। काले रंग के वस्त्र धारण करके होली मत खेलिए, काले रंग से होली मत खेलिए, मांस मदिरा का बिल्कुल प्रयोग मत करिए। होली वाले दिन सफेद मिठाई खाना और खिलाना ये हर लिहाज से सर्वोत्तम होता है। अगर आप होली वाले दिन ऐसा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया है 25 मार्च 2024 यानी कि सोमवार के शुभ पहर को जानने का। दिनांक 25 मार्च 2024 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो
नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 25 मार्च सोमवार शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में दुर्घटनाओं की संभावना कब और कैसे बनती है। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है कुंभ राशि। इनके साथ दुर्घटनाएं कम होती हैं, लेकिन ये बड़े लापरवाह होते हैं और इनकी लापरवाही अक्सर समस्याएं पैदा करती है। इसीलिए अगर आप लापरवाही ना करें तो दुर्घटनाओं से, चोट चपेट की समस्याओं से बचे रहेंगे। और चलिए जानते हैं अब होली का महा उपाय। होली पर कैसे दूर होगी रिश्तों की समस्या। होली का जो पर्व है वो रिश्ते जोड़ने का, नए रिश्तों की शुरुआत का, प्रेम का, आनंद का पर्व है। तो होली पर रिश्तों की समस्या कैसे दूर होगी? होली की शाम को भगवान के मंदिर में, किसी भी भगवान का मंदिर हो, घी का एक दीपक जरूर जलाइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिठाइयाँ खिलाइएगा। सफ़ेद मिठाई हो तो बढ़िया है। अगर ये 2 काम आप होली खेलने वाले दिन शाम के समय कर लेते हैं तो आपके रिश्तों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो चलिए, होली का पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। और पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।